गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी बीए, बीएससी, बीएड 4th ईयर में आप पढ़ रहे हैं जेंडर अध्ययन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में। प्रशिक्षणार्थियों, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न शिक्षा आयोग और सरकार की नीतियों ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ढेर सारे प्रयास किए। उन्हीं आयोगों, समितियों और उनकी रिपोर्ट से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। प्रशिक्षणार्थियों, 26 जनवरी 1950 को देश का नया संविधान लागू हुआ और महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार संविधान ने प्रदान किए। प्रशिक्षणार्थियों, स्त्री शिक्षा जो देश में काफ़ी पिछड़ी हुई थी, उस स्त्री शिक्षा की उन्नति और विकास के लिए सरकार ने कुछ नीतियों का निर्धारण किया और उसके लिए विभिन्न आयोगों का गठन, विभिन्न शिक्षा समितियों का गठन किया गया, जिसके द्वारा महिलाओं की दयनीय स्थिति को सुधारा जा सके। आयोगों ने विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण करते समय महिलाओं के लिए विशेष पैकेज तैयार किए। उनको महिलाओं के उत्थान के बिना समाज का, देश का उत्थान नहीं हो सकता और उसके लिए विभिन्न आयोगों, विभिन्न समितियों ने अपने सुझाव इस प्रकार दिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1956-61 में स्त्री शिक्षा के प्रसार और शिक्षिकाओं के प्रशिक्षण पर जोर दिया गया। प्रशिक्षणार्थियों, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना 1956-1961 के लिए निर्धारित की गई, उसमें स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और महिला शिक्षिकाओं के प्रशिक्षण के लिए सुझाव दिए गए और उन्हीं सुझावों पर अमल करते हुए केंद्रीय सरकार ने श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में महिला शिक्षा, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन किया, जिसको दुर्गाबाई देशमुख समिति भी कहा जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, 1958 में इस समिति का गठन किया गया और 1959 में दुर्गाबाई देशमुख समिति ने या राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति ने अपने सुझाव स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, स्त्री शिक्षा का प्रसार करने के लिए इस प्रकार सुझाव दिए। 1958 में केंद्रीय सरकार ने इसका गठन किया और श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। स्त्री शिक्षा की विभिन्न समस्याओं का समाधान करना इस समिति का उद्देश्य था और इस समिति ने 1959 में अपने सुझाव इस प्रकार दिए। नंबर 1, स्त्री शिक्षा राष्ट्र की प्रमुख समस्या मानी जाए। प्रशिक्षणार्थियों, दुर्गाबाई देशमुख समिति ने अपना पहला सुझाव ये दिया कि स्त्रियों की शिक्षा की समस्या को राष्ट्र अपनी समस्या मानकर चले। प्रशिक्षणार्थियों, स्त्री शिक्षा राष्ट्र की प्रमुख समस्या मानी जाए क्योंकि देश को विकास के मार्ग पर लाने के लिए स्त्रियों का सुशिक्षित होना आवश्यक था। देश के उत्थान के लिए, देश की उन्नति के लिए स्त्रियों का
सुशिक्षित होना आवश्यक था। इसलिए दुर्गाबाई देशमुख समिति ने स्त्री शिक्षा को राष्ट्र की प्रमुख समस्या मानने के लिए सुझाव दिया। सरकार इसको राष्ट्र की प्रमुख समस्याओं में गिना जाए, माना जाए और राष्ट्र की प्रमुख समस्या मानकर स्त्री शिक्षा के विकास के लिए कार्य किए जाए। नंबर 2, स्त्री शिक्षा का उत्तरदायित्व केंद्र सरकार ग्रहण करे। स्त्री शिक्षा की जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का केंद्र सरकार समाधान करे और स्त्री शिक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ही ले। ये सुझाव दुर्गाबाई देशमुख समिति या राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति ने दिया। प्रशिक्षणार्थियों, इसके बाद तीसरा सुझाव जो दुर्गाबाई देशमुख समिति ने दिया, स्त्री और पुरुषों की जो शिक्षा है उसमें असमानताएं पाई जाती हैं। उन असमानताओं को, उन विषमताओं को दूर किया जाना चाहिए, उन विषमताओं को समाप्त किया जाना चाहिए। और दोनों की शिक्षा को समान रूप से महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों, अभिभावकों के द्वारा पुरुषों की शिक्षा पर जोर दिया जाता है और स्त्रियों की शिक्षा पर जोर नहीं दिया जाता। हमारे इस पुरुष प्रधान समाज में एक ही सोच काम करती है कि लड़की को कम पढ़ाया लिखाया जाए और जल्दी से जल्दी इस पराये धन को वापस सौंप दिया जाए, इसका विवाह कर दिया जाए। लड़की को पराया धन मानने वाला ये समाज लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं देता और लड़कियों को उनकी पढ़ाई को छुड़ा लिया जाता है और उनका छोटी उम्र में ही विवाह कर दिया जाता है। और तो और अगर लड़की अच्छी बुद्धि लब्धि वाली है, पढ़ने लिखने में होशियार है, तब भी माँ बाप उसकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते कि उसको कहीं दूर दराज जाना पड़ेगा। उच्च शिक्षा से फिर वर ढूंढने में परेशानी आएगी। ऐसी सोच के कारण वो समझदार बालिकाएं, वो अच्छी बुद्धि लब्धि वाली बालिकाएं, वो भी शिक्षा से वंचित कर दी जाती हैं। प्रशिक्षणार्थियों, लड़कियों को और उनकी उच्च शिक्षा की ओर परिवारजनों का, अभिभावकों का ध्यान नहीं जाता, ना ही वो दिलवाना पसंद करते हैं। लड़के के लिए कर्ज लेकर भी पढ़ाया जाता है और लड़कियों को ऐसा मानते हैं कि अगर पढ़ लिख कर कुछ बन भी गई तो इससे परिवार को क्या लाभ होगा, ये सारी दौलत अपनी ससुराल समेट कर ले जाएंगी। इनकी पढ़ाई पर जो खर्च किया जा रहा है, इससे अच्छा है कि इनके विवाह पर खर्च किया जाए। प्रशिक्षणार्थियों, मैं जिस विषमताओं की बात कर रहा हूं वो ये है कि स्त्रियों तथा पुरुषों की शिक्षा में जो विषमताएं हैं उनको समाप्त किया जाना चाहिए। दुर्गाबाई देशमुख समिति ने या राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति ने 1959 में ये सुझाव दिए और दोनों की शिक्षा को समान रूप से महत्व प्रदान किया जाए। जैसा कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने
जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और अन्य विद्वानों ने यही कहा है कि एक लड़की पढ़ लेगी 7 पीढ़ी तर लेगी। अगर आपने एक पुरुष को शिक्षा दी है तो उससे सिर्फ पुरुष का भला होता है, और आपने महिलाओं को शिक्षा दे दी तो वो दोनों कुल का भला कर सकती है, मायका का भी और ससुराल का भी। इसलिए महिला शिक्षा को बढ़ावा देना आम के आम और गुठलियों के दाम है। प्रशिक्षणार्थियों, दोनों को समान रूप से महत्व प्रदान करने की बात दुर्गाबाई देशमुख समिति ने कही। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ चर्चा का मुख्य मुद्दा स्त्रियों की शिक्षा के लिए अलग से प्रशासनिक व्यवस्था के लिए है। स्त्रियों की शिक्षा को अगर बढ़ावा देना है तो उनके लिए प्रशासन को, सरकार को अलग से व्यवस्था करनी होगी। केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद और प्रांतीय स्तर पर राज्य महिला शिक्षा परिषद का गठन और उत्तरदायित्व होना चाहिए। दुर्गाबाई देशमुख समिति ने केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद और प्रांतीय महिला शिक्षा परिषद प्रांत स्तर पर गठित की जानी चाहिए, और इनकी जिम्मेदारी भी राज्य और केंद्र सरकार दोनों को सौंप देनी चाहिए। केंद्रीय महिला शिक्षा परिषद का गठन हो और उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को दी जाए। राज्य प्रांतीय स्तर पर राज्य महिला शिक्षा परिषद का गठन किया जाए और उसकी जिम्मेदारी, उसका उत्तरदायित्व राज्य सरकार को सौंपा जाना चाहिए। केंद्र सरकार ऐसी ठोस नीतियों का निर्माण करे, ऐसी योजनाओं का निर्माण करे और प्रांतीय सरकारों को सौंप दे। जो भी शिक्षा के विकास से संबंधित, जो भी महिला शिक्षा के विकास से संबंधित कोई भी योजना का निर्माण करना है या शिक्षा की कोई नीति का निर्माण करना है तो केंद्र सरकार उस सुनिश्चित नीति को और सुनिश्चित योजना निर्माण को राज्य सरकारों को उसकी जिम्मेदारी सौंप दे। केंद्र सरकार अतिरिक्त महिला शिक्षा के ऊपर अतिरिक्त धनराशि का आवंटन करे। प्रशिक्षणार्थियों, केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि वो शिक्षा, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अलग से शिक्षा की राशि आवंटित करे। प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। प्राथमिक स्तर पर और माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का सुझाव दुर्गाबाई देशमुख समिति ने दिया। शौचालय की समस्या, उनके आने जाने की समस्या, उनके ठहरने की समस्या, उनके खाने पीने की समस्या और उनकी जो भी महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं उनकी विद्यालय में ही पूर्ति होनी चाहिए। शिक्षा सुविधाओं को सरकार अधिक से अधिक मुहैया कराए। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं को अधिक से अधिक शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उनके लिए निःशुल्क पुस्तकें, उनके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, उनके लिए छात्रावास की सुविधा, उनके लिए मिड डे मील की सुविधा
उनके लिए पोशाक की सुविधा, ये सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। आने जाने के लिए वाहन की सुविधा हो। इस प्रकार का सुझाव शिक्षा सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर महिलाओं को अधिक से अधिक शिक्षा सुविधा मुहैया कराने की सिफारिश दुर्गाबाई देशमुख समिति ने की। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्त्री शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। केंद्रीय शिक्षा विभाग के द्वारा महिलाओं का शिक्षा विभाग अलग से स्थापित किया जाए। स्त्री शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ विमेंस एजुकेशन की स्थापना की जानी चाहिए। महिलाओं का शिक्षा विभाग अलग से स्थापित किया जाए और उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार निभाए। केंद्र सरकार डिपार्टमेंट ऑफ विमेंस एजुकेशन का निर्माण करे, स्थापना करे और वो महिलाओं की शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान करेगी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो निर्धारित राशि, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-61 में जो शिक्षा के लिए निर्धारित राशि थी, उससे अधिक 10 करोड़ रुपए की धनराशि अलग से महिला शिक्षा के विकास के लिए रखी जानी चाहिए। ये सुझाव दुर्गाबाई देशमुख समिति ने दिया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निर्धारित राशि 10 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का प्रावधान होना चाहिए। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-61 थी, उसमें जो राशि आवंटित हो चुकी थी, उसके अतिरिक्त राशि 10 करोड़ रुपए की राशि को तत्कालीन समय में दुर्गाबाई देशमुख समिति ने सिफारिश की कि अतिरिक्त राशि महिला शिक्षा के विकास के लिए रखी जानी चाहिए और उपलब्ध धनराशि का उपयोग बालिकाओं के मिडिल और माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना, शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना, महिलाओं के छात्रावासों की स्थापना, बालिकाओं के छात्रावास की स्थापना और शिक्षिकाओं के छात्रावास की स्थापना की जानी चाहिए। पुनः सुन लीजिएगा प्रशिक्षणार्थियों, जो अतिरिक्त धनराशि 10 करोड़ रुपए की रखी गई है, उस उपलब्ध धनराशि का उपयोग बालिकाओं के मिडिल तथा माध्यमिक विद्यालय खोले जाएं, अधिक से अधिक मात्रा में मिडिल स्कूल और सेकेंडरी स्कूल खोले जाने चाहिए और शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, शिक्षकों के प्रशिक्षण के विद्यालय खोले जाएं और बालिकाओं को छात्रावास की सुविधा, महिला शिक्षिकाओं को छात्रावास की सुविधा और उसी के लिए अनिवार्य रूप से इस राशि को खर्च किया जाने की सिफारिश दुर्गाबाई देशमुख समिति ने की है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा के विकास हेतु जो अनुदान दिया जाए, उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जो विद्यालय चल रहे हैं, उनके लिए सरकार के द्वारा जो अनुदान दिया जाता है, उसकी व्यवस्था, अनुदान की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के लिए की जानी चाहिए। देशमुख समिति के सुझावों पर 1959 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर विमेन एजुकेशन का गठन किया गया। प्रशिक्षणार्थियों, 1959 में दुर्गाबाई देशमुख समिति ने ये सिफारिशें की। क्या सिफारिश की
कि नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन का गठन किया जाए, एक राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का गठन हो और उसके साथ साथ महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसी समिति का गठन किया जाए जिसका नाम राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद रखा जाए। प्रशिक्षणार्थियों, 1959 में दुर्गाबाई देशमुख समिति के सिफारिशों पर, दुर्गाबाई देशमुख समिति के सुझावों पर राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का गठन 1959 में कर दिया गया। प्रशिक्षणार्थियों, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन की स्थापना 1959 में कर दी गई और 1959 में देशमुख समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस का गठन कर दिया। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का गठन दुर्गाबाई देशमुख समिति ने सिफारिश की और राष्ट्रीय महिला शिक्षा का परिषद का गठन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इसका गठन कर दिया। और राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद ने जो महिला शिक्षा से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष निकाले और अपने सुझाव दिए कि विद्यालय स्तर पर बालिकाओं की और प्रौढ़ स्त्रियों की शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर सरकार को समय समय पर गौर करना चाहिए। सुन लीजिए। पहला सुझाव कि विद्यालय स्तर पर बालिकाओं की समस्याओं का और प्रौढ़ महिलाओं की शैक्षिक समस्याओं का सरकार को समय समय पर विचार करना चाहिए कि स्त्रियों की संबंधित समस्याएं कौन कौन सी हैं। क्या मजबूरियां थीं जिससे ये बालिकाएं विद्यालय से पढ़ाई छोड़कर चली गईं और ड्रॉप आउट अर्थात वो बीच में ही पढ़ाई को छोड़ देती हैं। और उन समस्याओं को जानने के लिए इस समिति ने सुझाव दिया कि विद्यालय स्तर पर छोटी उम्र में माँ बाप खेत खलिहान में चले जाते हैं, माँ बाप खाने कमाने चले जाते हैं, छोटी उम्र की बालिकाओं को अपने छोटे बहन भाइयों को घर पर रखना होता है, उनकी देखभाल करनी होती है। ऐसी स्थिति में वो बालिकाएं विद्यालय से धीरे धीरे कटना शुरू हो जाता है और वो कभी विद्यालय आती हैं, कभी चली जाती हैं। इस प्रकार उनकी पढ़ाई उनसे छूटती चली जाती है। और बहुत दूसरा कारण कि जिन बालिकाओं की शिक्षा पूरी नहीं हो पाई उसके पीछे उनका विवाह का हो जाना भी है। अभिभावकों को हर वक्त एक गम, एक फिक्र, एक चिंता सताती रहती है कि कहीं उनकी बेटी के साथ कोई अप्रिय घटना घटित ना हो जाए, विद्यालय में या रास्ते में आते जाते समय उसके साथ कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिससे उनका मुंह शर्म से झुक जाए। तो ऐसी स्थिति में वो हालात ये बनते हैं कि वो अपनी बेटियों की पढ़ाई बीच में ही छुड़ा लेते हैं। तो प्रशिक्षणार्थियों, ढेर सारी समस्याएं हैं, आर्थिक समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो, जो भी समस्याएं हैं, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, किन कारणों से वो नहीं आ पा रही हैं, जो भी समस्याएं हैं उनकी समस्याओं पर सरकार को समय समय पर विचार करना चाहिए और उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। मेरी बात समझ सकते हैं मैं आपसे किस बात का जिक्र कर रहा हूं। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ जो समस्या है
स्त्री शिक्षा को लेकर प्रशिक्षणार्थियों विद्यालय स्तर पर बालिकाओं की और प्रौढ़ स्त्रियों की शिक्षा से संबंधित समस्याओं का सरकार को समय समय पर गौर करना चाहिए, विचार करना चाहिए। मेरी बात समझ सकते हैं कि उन प्रौढ़ स्त्रियों ने पढ़ाई किस लिए छोड़ी, इसकी भी जानकारी ली जाए, और वो प्रौढ़ पढ़ना क्यों नहीं चाहती, उनकी कौन सी समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर सरकार को बीच बीच में गौर करना चाहिए। प्रौढ़ साक्षरता के जो कार्यक्रम चलते हैं उसके बावजूद बहुत सी महिलाएं शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर 65% के आसपास है, पुरुष साक्षरता दर 82। अब 2020 है, मैं समझता हूं महिलाएं 75 हो गई होंगी, 80 रख लीजिए, 90 तो नहीं हुई। प्रशिक्षणार्थियों विद्यालय स्तर पर बालिकाओं की और प्रौढ़ स्त्रियों की शिक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, सरकार को उनको बीच बीच में समय समय पर विचार करना चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 2, बालिकाओं एवं स्त्रियों की शिक्षा के पक्ष में जनमत निर्माण तैयार किया जाए और उसको उपाय और सुझाव दिए जाएं। ये बहुत अच्छा। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद 1959 में ये सुझाव देती है कि बालिकाओं और स्त्रियों की शिक्षा के पक्ष में वो बालिकाएं क्यों नहीं पढ़ पा रही हैं, वो स्त्रियां क्यों नहीं पढ़ पा रही हैं, और उसके लिए एक जनमत का निर्माण किया जाए और उसको उचित सुझाव और उनके उपाय दिए जाएं, उनको सुझाव दिए जाएं, लोगों को जागरूक किया जाए, अभिभावकों को जागरूक किया जाए कि आप अपनी बेटी को क्यों पढ़ाना पसंद नहीं करते। आपकी बेटी पढ़ लेगी तो यहाँ आपकी बेटी को अपने मायके में भी लाभ रहेगा और ससुराली जनों के पास भी लाभ पहुँचाएगी। आप जब किसी की बहू लेकर आओगे तो वो भी शिक्षित आएगी तो आपके घर में भी रौनक बढ़ जाएगी, आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाएगी। इस प्रकार जनमत निर्माण के सुझाव दिए जाएं, उपाय बताए जाएं, चौपालों के माध्यम से, जनसभाओं के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के सुझाव दिए जाएं, उपाय बताए जाएं कि वो अपनी बेटियों को, अपनी महिलाओं को किस लिए पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं। तो प्रशिक्षणार्थियों राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद 1959 ने सुझाव दिया कि बालिकाओं और स्त्रियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जनमत का निर्माण किया जाए, जनता को जागरूक किया जाए, लोगों को पढ़ाने के लिए, बालिकाओं को, महिलाओं को पढ़ाने के लिए तैयार किया जाए। उन अभिभावकों को तैयार किया जाए जो पर्दा प्रथा, धार्मिक संकीर्णता या परंपरावादी दृष्टिकोण के कारण अपनी बेटियों को, अपनी महिलाओं को, बहुओं को पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं। ये सुझाव उन पुरानी परंपराओं को तोड़ने के लिए, उन रीति रिवाजों को, उन रूढ़ियों को तोड़ने के लिए दिया गया। प्रशिक्षणार्थियों अगला सुझाव दिया, इनकी शैक्षिक समस्याओं पर विचार करने के लिए समय समय पर सर्वेक्षण और अनुसंधान और विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जाना चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद 1959 ने यह सुझाव दिया कि बालिकाओं और स्त्रियों की शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर विचार करने के लिए समय समय पर सर्वेक्षण हो,
अनुसंधान हो, रिसर्च की जाए, अनुसंधान किया जाए, सर्वेक्षण किया जाए और विचार गोष्ठियों के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए, तैयार किया जाए। इन बालिकाओं को पढ़ाने के लिए, इन महिलाओं को पढ़ाने के लिए, सभी को शिक्षा से इन बालिकाओं को और महिलाओं को जोड़ने के लिए अभिभावकों को, परिवारजनों को, माता पिताओं को, सभी के लिए तैयार किए जाने का सुझाव राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद ने 1959 में दिया। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ पर हम विभिन्न आयोगों और समितियों की रिपोर्ट से संबंधित नीतिगत प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं। प्रशिक्षणार्थियों, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद 1959 के सुझाव और राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति या दुर्गाबाई देशमुख समिति के सुझाव और उनकी सिफारिशें अभी मैंने आपके सामने रखी। मैं समझता हूँ कि मेरा ये छोटा सा पाठ आपके समझ में जरूर आया होगा। प्रशिक्षणार्थियों, अगर समझ में नहीं आता है तो पूछ लीजिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस पाठ को जरूर समझ गए होंगे। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक टू ऑल ऑफ यू। ओके।